पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो तरबियती जो स्कूल्स होते हैं, फ्लाइंग स्कूल्स, वो जनरल एविएशन का हिस्सा होती हैं। पाकिस्तान में जनरल एविएशन को क्या चैलेंजेस हैं और मुख्तलिफ लाइसेंसेस जो होते हैं वो सिविल एविएशन है उनकी जो है मियाद जो है वो बढ़ा दी है। और पाकिस्तान की जो एविएशन स्कूल है या स्काई विंग एविएशन है उनके मालिक हैं और साथ साथ फाउंडर्स भी हैं इमरान असलम खान साहब, उनसे हम बात करते हैं। इमरान साहब, जनरल एविएशन जो है उसको इस वक्त पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस है और सिविल एविएशन में जो है जो नए रूल्स आए हैं उसके बाद जो है अब लाइसेंस की मियाद जो है वो कौन कौन से लाइसेंस उनकी बढ़ाई गई है और ट्रेनिंग कॉस्ट अब कितनी है पायलट्स की? शुक्रिया इरशाद। ये जो आपने आपके सवाल को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। नंबर 1 तो ये कि चैलेंजेस क्या हैं एविएशन को। एविएशन इंडस्ट्री को चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास हर 3 से 4 साल 5 साल के बाद जो है वो एक नई पॉलिसी आ जाती है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वेयरएज़ उसमें इंडस्ट्री की इनपुट जो है वो बहुत कम होती है और उस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती बल्कि नेगेटिव ग्रोथ में चली जाती है इंडस्ट्री। दूसरा, आपने कहा कि चेंजेस की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री को चेंजेस की वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि पहले लाइसेंसेस जो थे वो पायलट्स के ही अगर हम ले लें तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस जो 1 साल के लिए इशू हुआ करता है या 2 साल के लिए इशू हुआ करता था, अब वो लाइफ टाइम कर दिया गया है। और बाकी पायलट लाइसेंसेस पायलट्स के लिए और इंजीनियर्स के लिए 5 साल और उसके अलावा 8 ट्रांसपोर्ट लाइसेंसेस जो हैं वो लाइफ टाइम कर दिए गए हैं। बाकी आपने कहा कि इंडस्ट्री इस वक्त क्या किन हालात से गुजर रही है, तो बाकी तो वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आया है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, जब एयरलाइंस नहीं चलेंगी तो जनरल एविएशन इफेक्ट होगी। जनरल एविएशन जो होती है वो बैकबोन होती है किसी भी मुल्क के लिए फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो एविएशन इंडस्ट्री को अगर सही तरीके से हमें चलाना है तो हमें मतलब जनरल एविएशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और आई एम ग्लैड कि जब से एसोसिएशन बनी है AAA ने जो है वो काफ़ी रोल प्ले किया है और अब लोगों को रियलाइजेशन आती चली जा रही है इस पे कि इसकी तरफ मतलब अगर ये बात करते हैं या कोई चीज़ होती है और ये एक प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो वो मुश्तरका सबके प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको एड्रेस किया जाए और वो एड्रेस होना शुरू हो गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो मेरे हिसाब से जिस तरह होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है। हमें पॉलिसीज़ में चेंजेस चाहिए, हमें रूल्स में चेंजेस चाहिए और वो हमें चाहिए भी इस तरीके से कि इंडस्ट्री के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके साथ वो चेंजेस की जाए। 262 पायलट्स की नाम लिए थे लेकिन वो एक भी नहीं मिला। अब आपका क्या मैसेज है? ज़ाहिर है सिविल एविएशन जो है कोर्ट में भी गई हुई है कि वो केसेस वापस लें क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं उसकी वजह से। इसके लिए आपको क्या मैसेज है? सिविल एविएशन को क्या करना चाहिए जो कि पायलट जाली निकले ही नहीं, फिर भी वो कोर्ट चले गए थे, अब यूरोप भी बहाल हो गया है, बरतानिया भी बहाल होने वाला है, तो इस पर आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहले जब लिस्ट आई तो 262 पायलट थे, उसके बाद वो शॉर्ट होते होते 28 पायलट्स पे आ गई। वो 28 पायलट्स के साथ भी फिर ऐसे हुआ कि इस पे सेनेट की एक सब कमेटी बनी, उसने इसको इन्वेस्टिगेट किया। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये लगा कि कोई जाली पायलट नहीं है इसमें। और जो थे उनका मसला ये था कि उन्होंने एग्ज़ाम में, अगर मैं आम फहम अल्फाज में कहूँ तो उन्होंने इम्तहान में सॉर्ट ऑफ चीटिंग की थी। इंडिया में 4,500 से ज़ायद जाली पायलट्स निकले, वहाँ पे मामला दबा दिया, हमारे अपने लोगों ने उठा दिया उसको। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश है, देयर आर सेवरल कंट्रीज, लेकिन आई विल मेंशन USA इन दिस रिगार्ड। क्योंकि अमेरिका में जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट की कि आई थिंक कि वो हमें फॉलो करनी चाहिए थी और हमें उसको देखना चाहिए था और उससे सबक सीखना चाहिए था। उन्होंने तकरीबन कोई 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने रेमेडियल एक्शंस लिखे। अच्छा, हमारे यहाँ अगर देखें ना तो सिर्फ आपने रिटन एग्जाम में थोड़ी सी चीटिंग वाला मसला था, उनके यहाँ जो था वो फ्लाइट टेस्ट में भी चीटिंग थी। जो उनकी FAA का डेजिग्नेटेड एग्जामिनर था उसने फ्लाइट टेस्ट में लोगों को गलत पास किया हुआ था पैसे लेके। अब ये क्राइम जो था वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था जो कि हमारे मुल्क में हुआ। एक बताए ना कि ये ओपन स्काई पॉलिसी जो है वो लाई गई थी, उसने कितना पाकिस्तान के एयरलाइंस को जो है डैमेज दिया और पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को, इस हवाले से आप क्या कहें? 2015 में गालिबन आई थी ओपन स्काई पॉलिसी। आपने मेरी दुखती रख छेड़ दी है। एक्चुअली 2015 से ही हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री की ज़्यादा तबाही शुरू हुई है। बाकी तो खैर हम कंट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पे जो तबाही हो सकती है उसमें।
और अपनी इंडस्ट्री को हम नहीं चलने देते, अपनी एयरलाइंस को नहीं चलने देते। हमने लाइफ डिफ़िकल्ट की हुई है ब्यूरोक्रेटिक साइकिल्स में डाल के, प्रोसीजर्स और चीज़ें डिफ़िकल्ट बना के। तो 2015 की पॉलिसी जो थी उसमें हमने ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। ओपन स्काई पॉलिसी क्या है कि कोई भी एयरलाइन दुनिया से जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी चाहे, जितनी मर्जी फ़्लाइट चाहे, वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती है। अब वो फ़्लाइट्स जितनी मर्जी ऑपरेट करने का मतलब ये है कि हमारे पास तो जहाज़ ही लिमिटेड है। हमारे पास प्राइवेट एयरलाइंस 6, 8, 10 जहाज़ों वाली हैं, उसके बाद PIA 45 जहाज़ों से लेके अब 15-20 पे रह गई है। तो हमारे पास तो जहाज़ ही नहीं है उस तरह से कि हम वो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा सकें। और फिर ये कि छोटे जहाज़ हमारे ऑपरेट हो रहे हैं, आगे वहाँ से 777 और 350 और इस टाइप के जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे थे। हमारा एक जहाज़ आता है 170-80 पैसेंजर लेके, उनका एक जहाज़ आता है 350 पैसेंजर लेके और 350 लेके चला जाता है। तो इट इज़ बैडली अफेक्टिंग। प्लस ये कि आप हमारी एक फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है तो उनकी 12, 15, 18 ऑपरेट हो रही है। तो रेसिप्रोकल वे में होता है जितनी आपके हैं, और उनको ही ओपन स्काई पॉलिसी ने लेकिन कितना तबाह किया ये बताओ हमारी एविएशन। परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको कहूँ तो तकरीबन 70% इसका किरदार है जो 2015 की ओपन स्काई पॉलिसी थी कि हमारी एयरलाइंस को ग्रोथ करने का वो मौका नहीं मिला। आप देखें उस वक्त जिस साइज़ की एयरलाइंस थी प्राइवेट, उसी साइज़ की अब भी हैं जो उस वक्त थी, वो कोलैप्स भी कर गई। वो कोलैप्स करने का क्या रीज़न था? वो यही रीज़न था, शाइन एयरलाइन भी कोलैप्स की। देयर वर मल्टीपल फैक्टर, लेकिन वन ऑफ द रीज़न वाज कि हमने लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया, लोकल एयरलाइंस को सपोर्ट नहीं किया। हम फॉरेन एयरलाइंस को सपोर्ट करते हैं। और इस मतलब ये नहीं होता कि हम एज ए होल हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने इंडिविजुअल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो है ना कोई ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिससे पूरे मुल्क को कौम की तबाही फिर जाती है। तो स्टिल ये ओपन स्काई पॉलिसी 2015 वाली चल रही है या इसमें चेंजेस आई हैं और इसको जल्द से जल्द रिव्यू करना चाहिए? इसको रिव्यू करना नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि होता क्या है कि इस पॉलिसीज़ के हिसाब से आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन द कंट्रीज़, और उन बायलैटरल एग्रीमेंट्स को जो है वो ICAO का डॉक्यूमेंट है बेस 83 वो गवर्न करता है। तो अगर आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इट विल नॉट बी ईजी कि आपने पॉलिसी में दोबारा चेंज की और वो उससे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक्सटेंसिव किस्म की निगोशिएशंस करनी पड़ेगी कंट्रीज़ के साथ। हम हैं भी तो इस हालात में ना कि हमें 2 बिलियन इस मुल्क से चाहिए होते हैं, 1 बिलियन उस मुल्क से चाहिए होता है। अब जब आप ये इस तरह की फेवर लेंगे तो वो आपसे जो मर्जी कराएंगे। आप ये जितने की फेवर ले रहे हैं उससे ज़्यादा का पोटेंशियल आपकी एयरलाइंस में था कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी। हम इस वक्त 290 मिलियन से लेके 450 मिलियन पर मंथ जो है फॉरेन एयरलाइंस को फॉरेन एक्सचेकर जो है वो रेमिट कर रहे हैं कि जो हमारे लोग टिकट ख़रीदते हैं या जो बाहर से आने वाले पाकिस्तानी टिकट ख़रीदते हैं वो तकरीबन इतनी अमाउंट जो है वो पर मंथ जा रही है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो ये ऑलमोस्ट $6 बिलियन बन जाते हैं। मैं तो जिस वक्त आई थी उस वक्त से इसके ख़िलाफ़ हूँ और इसको वापस लेना चाहिए, लेकिन मुझे जो हालात हैं जिस तरह के और जिस तरह से हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि वापस होगी। बट आई विल कंटिन्यू टू मेक एफर्ट्स कि इसको वापस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान असलम खान, CEO स्काई विंग्स और एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर एसोसिएशन के बानी हैं, फाउंडर हैं। उनका कहना है कि ओपन स्काई पॉलिसी ने जो है स्पेशली हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है इसको बहुत इम्पैक्ट और डेंट पड़ा है, दिया है, और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है इस पॉलिसी को जो है रिव्यू करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि वो खुद फाइट करते रहेंगे टिल ही इज़ हेयर। और कीप वॉचिंग सुनो डिजिटल।